हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हम में। तो हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 कवर कर रहे हैं और हम लगभग 2 पार्ट उसका कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जितना पढ़ चुके हैं रजिस्टिविटी तक हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और मज़ेदार जब बात आ गई तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा मज़े लेके एकदम जोश के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि देखो दिमाग में अगर सोचें कि साइंस और मैथ सॉल्व हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, है ना बेटा। कुछ जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो भी हमको लिखनी पड़ती हैं, तो ये तो मैथ्स और साइंस वाली बात है। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 चल रहा है, सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएंगे और हम शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। किसका? आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक कौन सा बेटा? वो है कि रजिस्टर। अभी आपने पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, क्या होता है, कुछ डिवाइस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं रजिस्टर। ठीक है, वो करते क्या है बेटा, वो करंट को क्या करते हैं, वो करंट को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? करंट को रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? करंट को रोकने का काम करते हैं। कौन? रजिस्टर। तो आज हम उन रजिस्टर को क्या करने वाले हैं, आज हम उनको सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कंबाइन। ठीक है, अगर सीरीज में लगे होंगे तो किस तरीके से वर्क करेंगे, और अगर पैरेलल में लगे होंगे तो किस तरीके से वर्क करेंगे, ये आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, एकदम मजा आएगा। अगर मजा ना आए तो कमेंट में लास्ट में लिख के जाना कि सर मजा नहीं आया। आज आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। अभी तक हो सकता है आपको मजा आना, लेकिन आज आपको एकदम मजा दिला के जाएंगे साइंस में। ठीक है, चलो चलिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं क्या? रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। क्या बेटा? रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। तो लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है बच्चा लोग, चलो बच्चा लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दो तरीके से होंगे। क्या होंगे? एक तो रजिस्टर आपको पता है किस तरीके का होता है, इस तरीके से डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होगा? इस तरीके का होगा रजिस्टर। क्या होगा? रजिस्टर होगा। क्या देखो, पहला किस तरीके का होगा, दो तरीके से कंबाइन होगा। किस तरीके से? इसको हम दो तरीके से रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या? पहला बना सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बना सकते हैं? सीरीज में। एंड सेकंड क्या बना सकते हैं? सेकंड क्या बना सकते हैं बेटा? पहला तो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड बनाएंगे हम क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बनाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है चलो, यहां तक बात समझ आई? अभी तो शुरुआत ही नहीं है, समझ में क्या आएगा, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अभी आपको कि आज हम दो टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं रजिस्टर का। एक तो सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल वाला। ठीक है चलो चलो। तो अब पहला पढ़ते हैं हम, कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स इन सीरीज। किसमें बेटा? सीरीज। ठीक है, चलो आज हम पहला वाला पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पहला वाला पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे, बट पहला पढ़ेंगे कौन सा? पहला पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। किसका? रजिस्टर का हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का क्या समझ आता है? सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, सीरीज में लगा होता है। मान लो इस ये मार्कर है, इसके आगे एक और मार्कर रख दिया है, उसके आगे एक और मार्कर एकदम अटैच करके, तो ये कहलाते हैं क्या? सीरीज। एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में लगे हों, एंड जरूर नहीं स्ट्रेट लाइन में ही हो, बट क्या हो, एक ही वायर में हो। ठीक है, या किसी एक ही पाथ पर हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सीरीज। तो रजिस्टर का डायग्राम बना लेते हैं, किस तरीके से सीरीज में कॉम्बिनेशन में रहेंगे। मान लेते हैं एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, साइड में बनाते हैं डायग्राम, है ना। यहां इसका क्या करेंगे हम, यहां इसको हम समझाएंगे। ठीक है चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं डायग्राम बनाना। आप लोग भी बना लेंगे बच्चा लोग। 2 और 1, 3 ले लिया। क्या ले लिए? 3 ले लिए हमने। ले लिए, चलो ले लिए। आप क्या करेंगे? यहां एक की लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? की। और क्लोज की लगाएंगे। मैंने बताया था अगर डॉट होगा तो क्लोज होगी, मतलब ये सर्किट
चल रहा है, चल रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है, जहाज चल रहा है तो सर्किट भी चल रहा है। एक बैटरी लगा दी हमने, क्या लगा दी बेटा, एक लगा दी हमने इसमें बैटरी, क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी। यहाँ लगा दिया हमने एक एमीटर, क्या लगा दिया बेटा, एक अमीटर लगा दिया। एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम क्या होता है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे बच्चा लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एमीटर का काम क्या होता है। यहाँ तक हो गया। ये दे रखा है R1, क्या दे रखा है, ये दे रखा है R2 और ये दे रखा है R3। तीन रजिस्टर हैं, R1 R2 R3, ठीक है बेटा। अब जब करंट बह रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए हम इसमें एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं बेटा, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। कोई दिक्कत, डायग्राम में करंट फ्लो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, करंट को फ्लो कर देते हैं। करंट को क्या कर रहे हैं हम फ्लो कर रहे हैं करंट को, ये करंट फ्लो हो रहा है। और कोई कुछ बचा हुआ है इस डायग्राम में तो जिन बच्चों को पता हो बता देगा मुझे, ठीक है। ये क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है इसमें। एक हमने बैटरी लगा दी, एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, R1 R2 R3 तीन रजिस्टर लगा दिए और करंट फ्लो हो रहा है। अब देखेंगे, देखो बच्चे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि करंट एक ही है, सब में करंट क्या हो रहा है, एक ही है। मतलब ये सारे सीरीज में लगे, देखो एक के बाद एक एंड से दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले एंड से तीसरे वाला जुड़ा हुआ है। मतलब क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहलाता है जिसमें एक के बाद एक रजिस्टर लगा होता है, एक के बाद एक रजिस्टर लगा होता है। इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा, एक ही लाइन में लगे हैं कि नहीं लगे, देखो देखो एक बार देखो लाइन में लगे हैं कि नहीं लगे, लगे हैं कि नहीं लगे। चलो तो पहली चीज हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, पहला पॉइंट देखेंगे सभी लोग। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें और देखो करंट हमने एक ही डाला है सबके लिए, यहां भी आई है वहां भी आई है, ठीक है। क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, इनके लिए वोल्टेज चेंज होता है। क्या होता है बेटा, वोल्टेज। रजिस्टर 1 के लिए अलग वोल्टेज रहेगा, रजिस्टर 2 के लिए V2 वोल्टेज रहेगा, रजिस्टर 3 के लिए V3 वोल्टेज रहेगा। कैसे मिलेगा, करंट। इसीलिए सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमारे जो अप्लायंसेस वगैरह लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं, वो पैरेलल में होंगे। हम आगे बताएंगे क्यों पैरेलल में होंगे। सीरीज में इसलिए नहीं होते हैं घर के अप्लायंसेस, पहले से याद रख लो, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अगर सीरीज में लगा दिए बेटा तो करंट सबको सेम देना है, उसे क्या देना है, सबको करंट सेम देना है। और अगर करंट सेम दे दिया तो एक बात बताइए, हमारे मोबाइल को अलग करंट चाहिए, हमारे टेलीविजन को अलग करंट चाहिए, हमारे रेफ्रिजरेटर को अलग करंट चाहिए, कूलर को अलग, एसी को अलग, सबको अलग अलग चाहिए। अब मोबाइल एसी इतना करंट तो झेल नहीं सकता है ना। तो यहां पर इसीलिए हमारे जो घर के अप्लायंस होंगे वो किसमें लगे होते हैं, वो लगे होते हैं पैरेलल में। किसमें लगे होते हैं, पैरेलल में। अभी बात करते हैं किसकी, हम सीरीज वाले की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बेटा, सीरीज वाले की। चलो अब बात करते हैं, मैंने बताया यहां पर क्या सेम होने वाला है, या करंट क्या होने वाला है, करंट क्या होने वाला है, करंट क्या है, यहां क्या होता है, करंट इज सेम। करंट क्या है, सेम होता है, ठीक है। करंट इज सेम, ठीक है बेटा। इन होल सर्किट में सबके लिए, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 सबके लिए, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे या जितने अप्लायंसेस लगे होंगे सबके लिए करंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। चेंज क्या होता है, वोल्टेज आर डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। क्या बेटा, अलग अलग रजिस्टर के लिए क्या होने वाला है, वोल्टेज क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। तो अब इससे हमें क्या देखने को मिला, इससे हमें क्या देखने को मिला, अगर हम ये कह दें कि टोटल वोल्टेज जो होता है, क्या होता है बेटा, टोटल वोल्टेज जो होता है, क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो क्या होगा, वो V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हमारे पास 3 वोल्टेज है, करंट तो हमारे पास सेम है। फॉर्मूला तुम्हें पता है, V बराबर क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता, बताओ बेटा, IR होता है कि नहीं होता, होता है, क्योंकि हम सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं, S लगा देंगे नॉर्मली, ठीक है। चलो तो IR, अब देखो इसमें करंट सेम है सबके लिए, ऑब्वियस सी बात है, तो यहां भी क्या होगा, I बस R1 हो जाएगा, प्लस I R2 हो जाएगा, प्लस I R3 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है, क्योंकि आपको पता है कि V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है,
आई आर होता है। क्या होता है बेटा? आई आर होता है। यहां तक डाउट क्लियर है? यहां तक डाउट क्लियर है तो सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा ठोक दो बच्चों। क्या कर दो? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक ठोक दो एकदम कि ये समझ आ गया यहां तक सर जी। आगे बेटा, आ गया? आगे चलते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, यहां से हमारे पास आई है तो इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे हम, नोट डाउन करने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रुपीज मत समझ लेना, आर एस है, आर एस का मतलब सीरीज में लगे रजिस्टर है। ठीक है बेटा, ये टोटल इक्विवेलेंट की बात हो रही है। अब देखो यहां से अगर आई कॉमन ले लेंगे, आई तो सेम है तीनों में, मैंने बताया था सीरीज में क्या होगा, आई क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो आई को क्या ले लेंगे हम? क्या ले लेंगे? आई को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई डाउट है अब तक? R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो आई से आई कैंसिल, क्या बचा बेटा? RS बराबर क्या बचा? RS नहीं, सिर्फ R, सीरीज में है इसलिए S लगा रहे हैं। R बराबर क्या बचा बेटा? टोटल R, इक्विवेलेंट जो निकला है टोटल, वो क्या निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई डाउट? इसी तरीके से जितने भी लगे होंगे ये हमारा बन जाता है। इसी तरीके से मान लो हमने 3 लगाए हैं, 4 लगा लो, इसी में कितने भी लगा लो, ये फॉर्मूला वही होने वाला है सबको। क्या हो जाएगा? आर एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है सीरीज में तो सब रेजिस्टेंस क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा? ऐड। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देख लेंगे, जिसको डाउट है वो पूछ लेगा बच्चा लोग। चलो जल्दी, जिसको डाउट है वो पूछ लेगा और कमेंट में बताएगा कि सर मुझे समझ नहीं आया, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा वो लेक्चर। ठीक है बच्चा? कोई डाउट नहीं? क्या समझ आया? आर क्या होने वाला? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर ये दो रजिस्टर क्या कहते हैं 2 ओम होता, ये 3 ओम होता, मान लो ये 4 ओम होता, और मैं ये कहता कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 और 2 9। क्या हो जाता? टोटल 9 ओम हो जाता। मतलब अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें किसमें? सीरीज में, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को, सारे रजिस्टर जितना भी है उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आगे चले? बोलो। अगर तुम कहोगे तो आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। तुम कहोगे तो आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सभी लोग खुशी खुशी सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है? समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर देंगे। आ गया समझ में? चलो, यहां समझ में आया? अब देखो इसमें एक चीज पॉइंट नोट करने वाला है, डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? अब देखना, एक बात बताना। मान लो यहां पर देखो, अगर यहां पर मान लो 2 ओम है, क्या है बेटा? ये मान लो 3 ओम है रजिस्टर ये वाला, और ये मान लो 4 ओम है। इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है? सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने बता दिया, 2 ओम है, 3 ओम और ये है 4 ओम है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से टोटल इक्विवेलेंट अगर निकालने की बात की जाए रेजिस्टेंस, तो कितना निकलेगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, 9 ओम निकला कि नहीं निकला? 9 ओम निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? निकला। मतलब ये कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस सिंगल सिंगल वाले, किससे? सिंगल सिंगल वाले या इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से ज्यादा होगा हमेशा। क्या रहेगा? हमेशा ज्यादा रहेगा। तो लिख लेना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को डाल देना। क्या? कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always higher than individual resistance in series। किसकी बात हो रही है बेटा? सीरीज की। कि सीरीज में अगर टोटल बात की जाए तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल सिंगल वाले रेजिस्टेंस हमेशा क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? हमेशा ज्यादा रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा?
ज्यादा रहेगा। कोई सा भी ले लो तुम, उसमें हमेशा क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट हमेशा इंडिविजुअली से ज्यादा होने वाला है। समझ आ गया यहां तक? अगर यहां तक समझ आ गया है तो हमारा सीरीज खत्म हो चुका है बेटा। क्या हो चुका है? सीरीज खत्म हो चुका है। सीरीज क्या होने वाला है? खत्म हो गया है। इसको रफ कर दे सभी लोग। चलो जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लेंगे, और हम इसको करने वाले हैं रफ। क्या करने वाले बेटा? इसको हम करने वाले हैं रफ। चल रहा है? चलो जय श्री राम। चलो भैया। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो हाथ तो किस बात की चिंता। चलो बेटा चलो। साफ नहीं कर रहा है कपड़ा सही से। चलो अब करेगा। ये हुई ना बात। तो बेटा ये हमारा हो जाता है सीरीज खत्म। क्या होता है? सीरीज को हमने पढ़ लिया कि सीरीज का रजिस्टर का सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक। ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। पैरेलल से आएगा, सीरीज से दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। पैरेलल भी होगा उसमें, सीरीज भी देखने को मिलेगा। चलो मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, ये बैटरी है। क्या है बेटा? बैटरी। एक यहाँ हमने की लगा दी। क्या लगा दी? की लगा दी। इसमें करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वोल्टमीटर लगाते हैं। चलो अब मैं तुमसे ये कहूं कि एक दे रखा है हमारा 2 ओम, एक दे रखा है हमारा 4 ओम, एक दे रखा है हमारा 6 ओम, एक दे रखा है हमारा 8 ओम, एक दे रखा है हमारा 10 ओम। समझ आया अब तक? समझ आया अब तक? और अब मैं तुमसे ये कहूं कि बेटा मुझे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाओ। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया। जिसको आ गया समझ में वो जल्दी से कमेंट कर देगा, जल्दी से। और जिसका कमेंट पहला आएगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा बेटा, जल्दी से। चलो बेटा समझ आएगा? यहां तक देखेंगे। अभी तो कहां समझ, अभी तो क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, समझ कहां से आ जाएगा। चलो समझ तो आ गया होगा वैसे, क्योंकि मैं करवा चुका हूं। ये अभी सॉल्व करवाया मैंने, है ना? इस तरीके करवाया था ना अभी, जब डेरिवेशन कर रहे थे, एक्सप्रेशन कर रहे थे, हम सीरीज को पढ़ रहे थे, तभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अब देखेंगे क्या करना चाहिए। क्या? चलो क्या करते हैं, फॉर्मूला पता है हमें, R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 है, तो 5 कर दो। R3 प्लस R4 प्लस R5। कोई डाउट नहीं है? चलो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। मैंने भी दो कहा, इवन नंबर ले लिया मैंने, 2 का गैप कर गया है ना। चलो 10 8 18, 18 और 6, 18 और 6 कितने थे? 24। ठीक है, 24 और 4 28 और 2 30। सही है? 6 4 10 2 12 8 20 10 30। ठीक है बेटा, कितना हुआ? 30 ओम। समझ आ गया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्या? न्यूमेरिकल। किसका? सीरीज का। किसका बेटा? सीरीज का। समझ आ गया? सीरीज कैसे सॉल्व करना है? कैसा भी दे रखा हो, एक ही लाइन में है कि नहीं है, ये एक ही वायर से कनेक्ट है नॉर्मली कि नहीं है, हाँ या ना? तो ये कहलाएगा आपका क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ आया कि नहीं? समझ आ गया तो बेटा एक बार क्या कर देंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग, और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सपोर्ट करें अपने सर को, चैनल को ग्रो करवाएं थोड़ा सा, है बेटा? अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बच्चे। नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब पढ़ने वाले हम क्या? अब पढ़ने वाले हम रजिस्टर्स इन पैरेलल। क्या पढ़ने वाले हैं? रजिस्टर्स इन पैरेलल। क्या पढ़ेंगे?
सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो गया सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। किसमें बेटा? किसमें? पैरेलल। किसमें? पैरेलल। पैरेलल में करने, तो पैरेलल बना लेंगे हम। क्या करेंगे बेटा? हम लोग क्या करने वाले हैं? पैरेलल बनाने वाले हैं। वैसे ही डायग्राम बना लेते हैं एक। चलो क्या कर रहे हैं हम? डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ लगा देते हैं हम। क्या है? एक एमीटर लगा देते हैं। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड है, हम बिल्कुल लगाएंगे। तुम्हारा बोर्ड थोड़ी है, तुम नहीं लगाने दोगे मुझे, हम बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, मैं लगाऊं या ना लगाऊं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। एक क्लोज की लगा दी। ये पूरा सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूं तुम्हें किस तरीके से बनता है। समझ रहे हो? नलायक को फिर भी नहीं पढ़ते तुम, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। एक को R1 माना, एक को R2 माना, एक को R3 माना। कुछ तो बचा है? कुछ बचा है तो देख लेंगे। कुछ बचा है बेटा, ये बताओ। करंट डाल दें इसमें? चलो करंट डाल दो। करंट हमने फ्लो करता हुआ नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखा देंगे बेटा। करंट दिखा दिया। अब क्या बच गया? एक पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। मान लेते, कोई 2 पॉइंट दे रखे। ठीक है, चलो। हाँ, वोल्ट मीटर लगाना भूल गए बेटा। कोई नहीं, अब लगा देते हैं। अब लगा देते हैं, कोई दिक्कत? यहां तक बन गया डायग्राम? कुछ बचा तो नहीं? देख लूं मैं। कुछ बचा है तो बता दो मुझे। कुछ बचा है तो बता दो मुझे बेटा। कुछ बचा है तो बता दो बेटा। मेरी की तो बन गई है, सब बन गई, बैटरी वगैरह सब हो गया। चलो इधर देखेंगे बच्चा लोग। ठीक है, इस एमीटर को यहां ना लगा के इधर लगा लेते हैं। कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात से पड़ता है, ये की है। तुम्हें समझ आया कि नहीं बेटा? समझ आया कि नहीं? समझ आ गया यहां तक? ये डायग्राम। अब देखो बेटा, ये तो हम सिर्फ डायग्राम बना रहे थे। अब समझने वाली बात तो अब है। क्या क्या समझने वाली बात अब है? इसमें से भी करंट फ्लो, इसमें से भी करंट फ्लो। चलो अब देखेंगे बच्चा लोग, अब देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसमें से फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है। चलो क्या देखेंगे? अब देखो, तुम्हें देखने को मिला होगा कि ये 2 पॉइंट है। एक ए पॉइंट है और एक क्या है बेटा? बी पॉइंट। सभी लोग ध्यान से देखें, एक ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है। क्या है? आवाज आ रही है मेरी? बी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहां इसी पॉइंट से एक ये लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है, इसी पॉइंट से R2 लगा है, और इसी ए से लेकर बी तक R3 लगा। मतलब एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं कि नहीं लगे हैं बेटा? पैरेलल में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे पैरेलल में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं। करंट फ्लो हो रहा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एमीटर वगैरह सब लगे हुए हैं, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत? बेटा पसीने आ रहे हैं, पता है। करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ठीक है, अब बात क्या होती है, यहां पर जो पॉइंट याद रखने वाले हैं बेटा, वो क्या याद रखने वाले हैं वो देखेंगे। डायग्राम तो हमने बना दिया। चलो कुछ कमी पड़ेगी, हमें डायग्राम उधर बनाना चाहिए था, बट कोई नहीं, कमी पड़ेगी तो हम देख लेंगे। देखेंगे बच्चा लोग, अब यहां पर क्या जरूरी है? यहां पर ये जरूरी है कि यहां पर वहां पर हमें क्या सेम मिला था? करंट सेम मिला था। क्या मिला था? करंट सेम। यहां वोल्टेज ऑलवेज बी सेम। क्या रहेगा? कैसा रहेगा? वोल्टेज हमेशा सेम होने वाला है। क्या होने वाला है? वोल्टेज सेम होने वाला। चेंज किस में आएगा?
अलग अलग रजिस्टर के लिए, अलग अलग अप्लायंस के लिए क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। क्या होगा बेटा, करंट। तो ये 2 पॉइंट याद रखोगे। अब ये 2 पॉइंट से, अब यहां पर हम इस 2 पॉइंट के द्वारा देखो अच्छी चीज बताने वाले हैं। क्या, क्योंकि मैंने बताया कि वोल्टेज क्या होने वाला है, सेम, करंट डिफरेंट डिफरेंट होने वाला। तो यहां होने वाला I1, यहां होने वाला I2 करंट, और यहां होने वाला I3 करंट। तीनों के लिए अलग अलग बह रहा है। यहां टोटल करंट था, बह रहा था, I बह रहा था, लेकिन देखो यहां जाने के बाद ये अलग हो गया, यहां जाने के बाद क्या है, यहां तक सेम ही है, यहां तक भी I ही है। लेकिन अगर सिर्फ I1 I2 प्लस I3 की बात किया है तो पैरेलल में अलग अलग डिवाइड हो, अलग अलग क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। क्या हो चुके बेटा, अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं, हाँ या ना। चलो, अगर हमें क्या कहा, क्योंकि हमने कहा अब मैं टोटल मान लो करंट निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, टोटल करंट। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां तक समझ आया। टोटल करंट निकाल लेंगे हम, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट निकलेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल करंट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। देखो अब क्योंकि हमें पता है कि I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता था, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो अगर I निकालें हम, वहां से क्या निकालें, I निकालें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, V अपॉन R, V अपॉन R। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक को यहां किसका साइन लगा देंगे, यहां हम एक सिंबल, नॉर्मली सिंबल लिख देंगे P। P का मतलब पैरेलल में सॉल्व करेंगे। किसमें सॉल्व कर रहे हैं, पैरेलल में, ठीक है बेटा। चलो I हो गया। अब देखो बेटा I1 के लिए क्या होने वाला है, I1 के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया वोल्टेज सेम रहेगा तो बस क्या चेंज होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। समझ आए यहां तक, समझ आए यहां तक। अगर यहां तक समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। यहां से हम V कॉमन ले लें, सपोज दैट V कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, यहां से भी कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, सब में से देखो V कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला क्या बना, ये बेटा हमारा फॉर्मूला बना, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इट्स अ फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कि रजिस्टर को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन RP, मतलब टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है वो उनके इंडिविजुअली रेसिप्रोकल, रजिस्टर के रेसिप्रोकल का सम होता है। क्या होता है बेटा, सम होता है। देखो सबका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है 1 अपॉन, ठीक है। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी तरीके से जितने भी R लगे होंगे सब के अगर पैरेलल में सॉल्व करोगे तो सब रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग प्लस होंगे। किसमें, किसमें, पैरेलल में। किसमें बेटा, पैरेलल। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। जितने नंबर होंगे, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे। आए समझ। तो ये फॉर्मूला था हमारा किसका, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा किसका, रजिस्टर्स का। अगर वो किसमें लगे हो, पैरेलल में लगे हो। किसमें लगे हो बेटा, पैरेलल में। समझ आया तक, समझ आया यहां तक। अगर यहां तक समझ आ गया है तो सभी लोग अब ध्यान देंगे एक बात, क्या मान लेते हैं, वहां पर मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, यहां भी लिखवाऊंगा। मान लेते हैं कि यहां दे रखा है 2 ओम, कितने रखा है, इसको भी मान लेते हैं 2 ओम है, और इसको भी मान लेते हैं 2 ओम है, ठीक है। 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। सॉल्व करें अगर सपोज दैट, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन क्या होता है, RP। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तुम ना भी करोगे तब भी होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये होता है, साइंस के अकॉर्डिंग होता है। चलो करेंगे। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 अपॉन RP। सर जी 1 अपॉन RP बराबर होगा कितना, कितना होगा, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। अगर RP निकालना हो, क्या निकालना बेटा, RP निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 ओम। क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे। RP निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पैरेलल में, तो 2 अपॉन 3 ओम, 2 अपॉन 3 ओम, 2 अपॉन 3 ओम, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लो बेटा, इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना बैठेगा, 0.6 कुछ बैठेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ,
अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है, क्या निकाला है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकाला है, तो हमारा 0 पॉइंट कुछ आया है, 0.6 कुछ आया है, ठीक है बेटा, 0.6 ओम आया है लगभग। और अगर हमारे पास सिंगल सिंगल अलग अलग बात करें कि R1 में रेजिस्टेंस कितना था, तो देखो सिंगल सिंगल इंडिविजुअली जो था वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस से इंडिविजुअल भी अगर सिंगल की भी बात करें तो वो टोटल से बहुत ज्यादा है ना। इसीलिए यही तो एक प्रॉफिट है, बेटा, हमारे घर में जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं उनको पैरेलल में लगाने का यही एक प्रॉफिट है कि अगर उसे हम सीरीज में लगा देना तो उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पाया जाएगा, और जब रेजिस्टेंस पाया जाएगा इसका मतलब ये कि करंट तो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, करंट तो बचेगा ही नहीं, सारा रेजिस्टेंस पी जाएगा करंट को, है ना, पी जाएगा नहीं पी जाएगा, खत्म कर देगा करंट को, सारी रेजिस्टेंस जो इतना हाई रेजिस्टेंस जो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे पैरेलल लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस को कम कर देता है, क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा करंट जो है वो बचा रहता है, करंट बहुत कम खर्च होता है। समझ आया? तो यहां क्या लिखेंगे हम, एक पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विवेलेंट, क्या बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बेटा, इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लोअर, ठीक है, इज ऑलवेज लोअर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। समझ आया कि नहीं, कि अगर हम इंडिविजुअली किसी रेजिस्टेंस को अगर देखें तो पैरेलल में वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन अगर टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कंबाइन कर दिया जाए पैरेलल में तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और ये हमारी प्रॉफिट की बात है, ये हमारे लाभ की बात है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा मतलब हम करंट हमें नॉर्मली आराम से मिल सकता है, और जब करंट नॉर्मली आराम से मिल सकता है तो हमें फिर दिक्कत ही नहीं है, हमारा करंट जितना हमें, बिल्कुल नहीं उतना नहीं, पर हाँ रेजिस्टेंस तो पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम हो जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहता है बेटा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, किसमें, पैरेलल में, किसमें बेटा, पैरेलल में। तो ये था तुम्हारा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं? अगर समझ आ गया है तो सभी लोग एक बार फिर से एक बार लाइक ठोक देंगे, कमेंट करेंगे कि सर समझ आ गया, समझ आ रहा है पढ़ाया हो कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया नहीं आ रहा तो इस पर एक गाना हो जाए, सुना दो कोई प्यारा सा गाना। मैं नहीं गा रहा, तुम गाओगे ना लायक हो, चलो गा दो एक गाना जल्दी प्यारा सा। कौन सा गाओगे, हैं? कोई साइंस से रिलेटेड ही सुना दो, कोई साइंस से रिलेटेड ही सुना दो बेटा। मैं थोड़ा पानी पी लूं, तुम लोगों ने गला सुखा दिया मेरा, नालायक को। चलो देखेंगे सभी लोग, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं? जिस तरीके से मैंने समझाया, समझ, आई होप कि आपको समझ आना चाहिए बेटा, समझ आना चाहिए बेटा आपको। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, पूछ लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कह रहे हैं हम, पूछ लो। नहीं है, अगर है तो कमेंट में कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। चलें अब क्या करते हैं, अब क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहां तो रफ कर दें सभी लोग, चलो बेचारी को रफ करते हुए दर्द होता है ना, पहले ये भी कहता होगा, पहले कॉम्बिनेशन जो लिखा हुआ है कहता होगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, और दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठीदारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजड़ा सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ
हो चन्ना मेरे आ बेलिया, हो पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे। चन्ना का मतलब पहले मैं चना समझता था, बाद में समझ आया कि अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है बेचारा चन्ना, है ना। चलो अब क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस पे क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल करेंगे। थक तो नहीं गए? थक गए तो पानी पी लो, थक गए हो तो पानी पी लो, लेकिन कंप्लीट जरूर करेंगे, चलो मान लेते हैं। ओ महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। ऐना तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजड़ा सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया। चन्ना के चक्कर में वोल्ट मीटर भूल गए। अरिजीत सिंह जिसकी गर्लफ्रेंड ना हो ना, उसे भी दुखी कर देता है बेचारा, वो भी क्या करे, उसका काम है, और तुम नालायक हो। चलो 2 ओम है, एक 3 ओम है, और एक भी 3 ओम, 3 दे रखे हैं रजिस्टर। मैं तुमसे कहूँ कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सभी लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि पैरेलल में लगा है। क्या लगा है बेटा? पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है जब पैरेलल में लगा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है 1/RP। RP पता ही है, तुम इक्विवेलेंट लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना बैठेगा? ये बैठेगा 6, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? 6। इसे सॉल्व कर लोगे, 2 3 जा 3 1 जा 3 3 2 2 प्लस 2 कितना बैठा? 3 और 2 5 और 2 7/6। याद रखना ये क्या चल रहा है बेटा? ये 1/R ही चल रहा है। अब अगर R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है तो 6/7 ओम, ये आ गया आंसर। सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया कि नहीं? और मैं अभी तुमसे ये कह देता साथ के साथ कि इसमें फिर करंट कितना, क्या कहते हैं, अगर मैं तुमसे और कुछ दिया होता, सपोज दैट मैंने ये कहता कि इसमें करंट दे रखा है, मान लो 10 एम्पियर। कितना दे रखा है बेटा? 10 एम्पियर। क्या दे रखा है? 10 एम्पियर दे रखा है। और मैं तुमसे ये कहता है 10 एम्पियर दे रखा है, मुझे इसमें वोल्टेज भी फाइंड करना है कि टोटल वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज अब आर निकाल लिया हमने। जब आर निकाल लिया, आई दे रखा है तो वी निकाल लेंगे। वी निकालने के नहीं निकालेंगे, वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। वी इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर। आई कितना है? 10 दे रखा है करंट, 10 एम्पियर। आर कितना निकला? आर निकला हमारा 6/7। क्या निकला हमारा? आर 6/7। तो 10 6 60/7। इतना कितना? इतना वोल्ट। क्या बेटा? इतना वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। क्या निकला हमारा? वोल्ट 60/7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकला। तो ये हमारा इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने वाले हैं। आया समझ में कि नहीं? आया समझ कि नहीं? आगे आए तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, क्योंकि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं बेटा। जल्दी आगे चले, चलिए। तो ये तो हो गया हमारा किसका? पैरेलल का। अब अगर देखो हमने सीरीज का सॉल्व कर लिया, पैरेलल का। अब अगर मैं ये कहूं कि मिक्स करके दे दूं, क्या दे दूं? मिक्स करके दे दूं। क्या दे दूं बेटा? ये समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? अगर मैं आपको वही क्वेश्चन मिक्स करके दे दूं, क्या दे दूं? मिक्स करके दे दूं। कैसे दे दूं? बताते हैं, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। चलो, अगर मिक्स न्यूमेरिकल दे दिया मैंने, देखो पसीना कितना आ रहा है, क्योंकि बेटा पता है क्या है, पंखा भी नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? ताकि आवाज ना आए पंखे की, ठीक है। चलो मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे हम सीरीज और पैरेलल का। मान लो एक डायग्राम बना लेते हैं। अब मैं बैटरी वगैरह नहीं लगा रहा, आपको नॉर्मली समझा देता हूं।
ठीक है, मान लो इस तरीके का है, इधर रखा है 2 ओम, इधर रखा है 4 ओम, इधर रखा है 6 ओम, ठीक नहीं इसको 4 ही मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। इसे 4 ओम और इसको भी 4 ओम समझ लेते हैं, और ये हो गया हमारा 4 ओम। ठीक है, अब मैं तुमसे ये कहूँ, एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये क्या है, ये डी पॉइंट है। क्या है, ए बी सी डी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ए से डी तक मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। जो भी सर्किट दे रखा है उसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो निकालेंगे कैसे बेटा पहले ये देखेंगे, देखो ये सीरीज में है, ये किस में है, ये अभी पता नहीं है किस में है ये। ठीक है, बट किस में है, ये नॉर्मली दे रखा है। पहले अगर ये देखो, ये 3 पैरेलल में दे रखे हैं, ये भी नहीं पता अभी, ये भी नहीं पता किस तरीके से है, लेकिन अगर हम इन तीनों एक को क्या कर दें, पैरेलल सॉल्व कर दें, निकाल लो किस में बेटा, बी एंड सी। फ्रॉम अगर बी एंड सी से लें, क्या लेंगे इससे, तो कैसे निकालेंगे हम, 1/r पी इक्वल टू कितना निकलेगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 निकलेगा क्या निकल जाएगा, तो ये निकल आएगा कितना, ये निकलेगा 1/rp ने निकलेगा कितना, 3/4। मतलब अगर rp यहां से निकालना हो तो अगर किसके बीच, यहां लिख देंगे कैसे, इक्विवेलेंट किसके बीच निकाल रहे हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी के बीच निकाल रहे हैं पहले। तो पैरेलल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहले हमने निकाल रहे हैं, तो कितना निकला, 4/3 ओम आ गया हमारा। क्या 4/3 हमारा क्या निकला, सिर्फ इसका। अब एक बात बताओ, जब हमने 4/3 निकाल लिया यहां तक, अब देखो डायग्राम कैसा बन गया बेटा, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो कितना बन गया, अब देखो कैसा बन गया, ए और अगर ए और डी तक की बात करें नॉर्मली तो हमारा कैसा बना डायग्राम, ये था हमारा कितना 2 ओम, इसको हम तीनों को कंबाइन करके हमने पैरेलल बना दिया, कितना हो गया, एक ये सिर्फ एक बन गया 4/3 ओम। आया कि नहीं, अगर आ गया, अगर समझ में आ गया कि सर ने क्या किया, अब ये देखो ये 4 ओम बन गया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, आया ना। अब देखो तीनों सीरीज में बने कि नहीं बने, अब तीनों सीरीज में बन गए कि नहीं बन गए, सॉल्व कर लोगे, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब आर इक्विवेलेंट निकाल दो बेटा, क्या निकलेगा बेटा, 2 + 4/3 और प्लस 4, एलसीएम ले लो सभी लोग, कैलकुलेट कर लेंगे कितना बेटा, एलसीएम आएगा 3। कितना निकला, लगभग कितना निकला, 22/7 ओम। इसको पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट में लिख दो, पॉइंट में लिखना हो डिवाइड कर दो, इसे कितना निकलेगा, 3 7 जा 21, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 0, अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो 7.33 लगभग कितना बेटा, लगभग 7.33 ओम टोटल निकला है। क्या निकला है, टोटल। ये आ गया आंसर। क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। अगर मैं यही कहता कि मैंने वोल्टेज दे रखा है, टोटल क्या दे रखा है, टोटल वोल्टेज अगर मैं आपको दे देता, क्या दे देता, टोटल वोल्टेज मैं दे देता, मान लो आपको कितना 10 वोल्ट, कितना देता 10 वोल्ट दे देता सपोज, और मैं आपसे ये कहता कि आई फाइंड करो, क्या करो, आई फाइंड, और आर निकल आया तुम्हारा, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई फाइंड करना है तो V अपॉन R। तो देखो V की वैल्यू कितनी आई बेटा, इसे यहां सॉल्व करते हैं, V की वैल्यू कितनी आई है, V की दे रखी है कितनी 10, और R कितनी दे रखी है, आ रही है हमारी कितनी 7.33, बट इसको ही मान लेते हैं, ठीक है, 22/3 आई है लगभग, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 30/22, 30/22 एम्पियर। क्या आया, एम्पियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, फिर चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ किसके,
क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का हो, चाहे सीरीज में हो, चाहे पैरेलल में हो, चाहे कॉम्बिनेशन दोनों कंबाइन दे रखे हो, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लेंगे जल्दी। अच्छा न्यूमेरिकल है, सभी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी। चलिए बच्चा लोग, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं? अगर समझ आ गया है तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक ठोक देंगे, जल्दी से ठोक दो बेटा, जल्दी से। फिर मैं एक गाना सुनाऊंगा तुम लोगों को, जल्दी से मनोरंजन के लिए, जल्दी से कर दो, जल्दी फास्ट। चले, कुछ नहीं बच्चा, आप सीरीज और पैरेलल तुम्हारा फिनिश हो गया। एक दो प्रॉपर्टी बची वो करवा देते हैं बस आपको। क्या करवा देते हैं? प्रॉपर्टी। क्या करवा रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टी करवाएंगे, ठीक है। चलो, हमारे साथ क्या, हमारे साथ साइंस नाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ रजिस्टर नाथ तो किस बात की चिंता। चले, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं, नोट डाउन कर लिया? अच्छा न्यूमेरिकल है, चलो कर दें आगे, आगे कर दें। चलो, हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे बजरंग बली। चलो बेटा, लग जा गले, अभी मत लगो, अभी साइंस से कहोगे लग जाओ गले, ठीक है। चलो अब क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, एक दो प्रॉपर्टीज हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। कुछ एक दो पॉइंट है आपको लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट। ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, बस ये पॉइंट देख लो, इसके बाद तुम्हारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। फिर तुम्हारा जूल्स हीटिंग बचेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। यहां तक समझ आया कि नहीं? यहां तक समझ आ गया कि नहीं, ये बताओ। पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। यहां तक समझ आया बेटा कि नहीं? जिसको नहीं आया है वो बता देगा, और जिसको आ गए हैं वो तो करते रहे। जिसको आ गया है समझ वो करता रहे बेटा, जिसको आ गया है वो करता रहे बेटा। समझ आया कि नहीं? चलो पहला देखेंगे एडवांटेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सीरीज में क्या होता है बेटा। देखो अगर हम सीरीज में मान लो क्या लगा दें, सीरीज में सारे अप्लायंसेस लगा दें अपने घर के, क्या लगा दें? सारे अप्लायंसेस लगा दें, और मान लो उनमें से अगर एक वर्क करना बंद कर दे। सीरीज में अगर सारे, एक सीरीज में अगर मान लो हमने सारे अप्लायंस लगा दिए, और मान लो अगर पहला ही वर्क करना बंद कर दिया, क्या कर दिया? पहले वाले ने वर्क करना बंद कर दिया, तो जितने भी आगे वाले जितने भी लगे होंगे ना सीरीज में, वो सारे वर्क करना क्या कर देंगे? अप्लायंस बंद कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? वो सारे काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये सिर्फ ये किस में होता है? सीरीज में होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। तो लिखेंगे इन सीरीज सर्किट, लिखो, अच्छा पॉइंट बेटा, इन सीरीज सर्किट, इसमें हम सीरीज का क्या बताने वाले हैं? डिसएडवांटेज बताने वाले हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट में क्या देखने को मिल रहा है हमें? व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, अगर कोई एक कंपोनेंट क्या हो जाता है बेटा? व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स देन नो वन, देन क्या होगा? देन सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रोकन हो जाएगा, और नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स करेंगे, कोई भी कंपोनेंट वर्क्स नहीं करेगा। देन सर्किट इज ब्रोकन, सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब ये कि आगे वाले जितने भी होंगे एंड
नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, मतलब कोई सा भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा, कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको। दूसरा, तुमने अगर बल्ब लगा के देख लेना सीरीज में, अगर पहला बल्ब खराब होगा तो आगे वाले सारे बल्ब नहीं जलेंगे। जरूर नहीं वो खराब हो जाएंगे, बट वो जलेंगे नहीं, क्योंकि बीच में ही सारा चल रहा है। क्योंकि करंट सबको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, वोल्टेज सबका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है बेटा, चलिए पहला हो गया। दूसरा, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए हैव डिफरेंट करंट, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट क्या के लिए, डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट की पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है बेटा, ये बताओ, पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्योंकि हमें पता है, मैंने वैसे बताया भी कि मोबाइल के लिए आपको अलग करंट चाहिए, एसी के लिए आपको अलग करंट चाहिए, और पंखे के लिए अलग चाहिए, बल्ब के लिए अलग चाहिए, सबके लिए अलग अलग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये किस में देखने को मिल सकता है सिर्फ आपको, ये सीरीज में नहीं है, ऐसा सीरीज में नहीं हो सकता क्योंकि सीरीज में करंट ही सेम। ऐसा किस में हो सकता है, सिर्फ पैरेलल में हो सकता है। यहां लिख देंगे दिस कांट बी सेटिस्फाइड, ये पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिख लेना, इन सीरीज। ठीक है, किस में नहीं हो सकता, सीरीज में नहीं हो सकता, एज करंट रिमेन्स सेम। क्या रहता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इस वजह से। और ऐसा किस में होता है बेटा, ऐसा किस में हो सकता है, ऐसा पैरेलल में हो सकता है। ठीक है बेटा, पैरेलल में हो सकता है। तो 2 पॉइंट हो गए, जो कि सीरीज का क्या है, एक तरीके से फेलियर है, और पैरेलल का क्या है बेटा, एक तरीके से क्या है, इसकी एडवांटेज है। क्या है बेटा, एडवांटेज है। क्या है बेटा, एडवांटेज है। और सबसे अच्छा पैरेलल का एक एडवांटेज देखो, टोटल रेजिस्टेंस, मैंने लिखवा भी दिया आपको, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज डिक्रीज्ड। क्या, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है बेटा, देखो पहला मैंने बता दिया कि अगर एक बल्ब लगा हुआ है और सीरीज में बहुत सारे बल्ब लगे हैं, एक बल्ब खराब हुआ तो सारे बल्ब जलना बंद हो जाएंगे, आया ना, वर्क करना बंद कर देंगे। एक अप्लायंस बंद हुआ, सारे वर्क करना बंद कर देंगे, पहली बात। दूसरा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट की जरूरत होती है, जैसे कि मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रहा हूं अभी, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसके लिए अलग, उसके चार्जर के लिए अलग करंट चाहिए। ठीक है, ये कूलर रखा हुआ है, इसके लिए अलग, पंखे के लिए अलग, ट्यूबलाइट के लिए अलग, तो अलग अलग सबके लिए क्या चाहिए होता है बेटा, अलग अलग करंट चाहिए होता है, जो कि सीरीज में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पैरेलल में पॉसिबल है। ठीक है बेटा, ऐसा तो नहीं हम एसी में चाहिए हमें ज्यादा करंट चाहिए और वो हम उतना ही करंट हम मोबाइल को दे तो ब्लास्ट हो जाएगा, आया ना, तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ पैरेलल में हो सकता है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। कैसे, मैंने बताया था कि इंडिविजुअली मान लो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, ठीक है, सॉरी 5 ओम है, 5 ओम है और 5 ओम है, ठीक है, एम्पियर काम है, करंट पे आ गया, ठीक है। तीनों के लिए क्या है, तीनों का मान लो 5-5 ओम है, ठीक है, और अगर उनको टोटल किया जाए तो कितना बैठेगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो मतलब 3/5, 3/5 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/3, तो कितना निकलेगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। वैसे कितना था, तीनों के लिए 5-5-5 था, और लेकिन अगर टोटल कर दिया जाए पैरेलल में तो लगभग कैसे निकलेगा बेटा, तो निकलेगा कितना, तो निकला 1 पॉइंट कुछ। मतलब जब हम पैरेलल में लगा देते हैं, क्या कहते हैं, अप्लायंसेस वगैरह को, रजिस्टर वगैरह को, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पॉइंट है ये। इसीलिए हम सारे जितने भी अप्लायंस लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो यहां तक बेटा हमारा ये चैप्टर जो है वो यहां तक, इस पॉइंट तक, इस टॉपिक तक कवर हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है ना बेटा, समझ में आ गया है, तो आप लोग, अगर समझ में आ गया है तो कह रहा हूं मैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर समझ में आया, अच्छी तरीके से अच्छी वीडियो लगी है, देखो मोटिवेशनल
क्या कहते हैं, आपको मोटिवेशन कब आती है, जब आपको सामने वाले का रिस्पॉन्स, बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं और अच्छी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छा कंटेंट दूं और नोट्स प्रोवाइड करवाऊं। अगर आप लोग क्या कहते हैं डिमांड करेंगे, आपको चाहिए होंगे, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ के रूप में, और बिल्कुल फ्री रहेगी नोट्स, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो। तो इस बार जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उन बच्चों का जो रिजल्ट बनने वाला बहुत अच्छे बनने वाला है, अगर वो इस तरीके से पढ़ते रहें, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जो यूट्यूब पे आपको दिया जा रहा है मटेरियल, उसको कवर करते रहिए। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए इसी तरीके से, हमारी फैमिली एक तरीके से यूट्यूब फैमिली के रूप में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन से ये होता है कि जितनी भी हमारी वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन रूप में पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मनीष सर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी को, थैंक यू सो मच आप सभी को बच्चा।